मध्य पूर्व एक बार फिर अस्थिरता के भंवर में खड़ा है। एक मीडिया रिपोर्ट ने वैश्विक रणनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान को लेकर कई सैन्य विकल्प रखे गए हैं। इन विकल्पों में कथित तौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को निशाना बनाने की संभावना भी शामिल है। हालांकि किसी अंतिम फैसले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह के विकल्पों पर विचार भर से क्षेत्रीय तनाव कई गुना बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की शीर्ष धार्मिक राजनीतिक नेतृत्व संरचना को सीधे निशाना बनाने पर विचार किया जा रहा है। इस दौरान रणनीतिक स्पष्टता बनाए रखना भी एक संभावित कूटनीतिक दबाव की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ ईरान पर दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ ईरान को सीमित समय में डील करने की चेतावनी दी गई है। अमेरिका का तर्क है कि ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट गतिविधियां और बढ़ते भंडार से परमाणु प्रसार का खतरा है, जबकि ईरान कहता है कि उसका कार्यक्रम नागरिक उद्देश्यों के लिए है। सैन्य स्तर पर गतिविधियां तेज हो चुकी है। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की मौजूदगी क्षेत्र में बढ़ाई गई है। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती और यूएसएस गैरलैंड ऑफ फोर्ट के स्ट्राइक ग्रुप की क्षेत्र की ओर बढ़त को 2003 के बाद की सबसे बड़ी सैन्य तैयारी माना जा रहा है। उन्नत फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम और रिफ्यूलिंग टैंकर भी इस तैनाती का हिस्सा है। ऐसी किसी भी सैन्य झड़प का सबसे पहला प्रभाव ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। मध्य पूर्व वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा केंद्र है। हॉर्मुज से गुजरने वाली सप्लाई बाधित होने की आशंका मात्र से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा जा सकता है। हालिया तनाव के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 6 महीने के उच्च स्तर तक पहुंच चुकी है। तेल महंगा होने से वैश्विक महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। ऊर्जा लागत बढ़ने का असर परिवहन, विनिर्माण और खाद्य कीमतों पर पड़ता है। इससे विकसित और विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति का जोखिम बढ़ता है। शेयर बाजारों में भी अस्थिरता देखी जा सकती है, खासकर उभरते बाजारों में जहां विदेशी निवेश तेजी से निकल सकता है। ऐतिहासिक रूप से भू-राजनीतिक संकट के समय निवेशक सेफ हेवन एसेट्स की ओर रुख करते हैं। सोना लंबे समय से अनिश्चितता के दौर में सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है। जब युद्ध या बड़े सैन्य टकराव की आशंका बढ़ती है तो इक्विटी बाजारों में जोखिम बढ़ने के कारण निवेशक पूंजी को सोने और कभी कभी चांदी की ओर शिफ्ट करते हैं। हालिया वैश्विक रुझानों में भी ये देखा गया है कि तनाव बढ़ने के साथ सोने की कीमतों में तेजी आती है। केंद्रीय बैंक भी अपने रिजर्व में सोने की साझेदारी बढ़ाते रहते हैं, जिससे मांग को समर्थन मिलता है। चांदी, जो औद्योगिक उपयोग के साथ साथ निवेश धातु भी है, अक्सर सोने की दिशा का अनुसरण करती है। हालांकि उसमें उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। मध्य पूर्व में सीधा सैन्य टकराव होता है तो जोखिम विमुख निवेश रणनीतियां और मजबूत हो सकती है। डॉलर की चाल, बॉन्ड यील्ड और कमोडिटी बाजारों में उतार चढ़ाव भी निवेशकों के फैसलों को प्रभावित करेंगे। वहीं सैन्य टकराव का असर केवल बाजारों तक सीमित नहीं रहेगा। क्षेत्र में पहले से मौजूद संघर्षों, सीरिया, इराक, लेबनान और यमन पर भी इसका असर पड़ सकता है। प्रॉक्सी स्मूथ सक्रिय हो सकते हैं, जिससे संघर्ष का दायरा बढ़ सकता है। समुद्री मार्गों पर हमले या ड्रोन मिसाइल गतिविधियां वैश्विक व्यापार को बाधित कर सकती है। मानवीय दृष्टि से भी स्थिति और गंभीर हो सकती है। बहरहाल कूटनीति और सैन्य तैयारी के बीच ये टकराव अब निर्णायक चरण में पहुंचता दिख रहा है। सीमित समय सीमा के भीतर किसी समझौते की संभावना बनी हुई है, लेकिन यदि वार्ता विफल होती है तो हालात तेजी से बदल सकते हैं। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये तनाव वार्ता से सुलझेगा या फिर मध्य पूर्व एक व्यापक संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।